नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए मैग्नेटिक फील्ड पे ये रखा है ये यहाँ v वेलोसिटी से चल रहा है d से b वेलोसिटी पर पहुंचा कब t इक्वल टू 2 0 यहाँ था और यहाँ तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम दिया है, मान लिया t इक्वल टू t समय दिया है, ठीक है। वही चीज है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे सब कुछ दिया है, इसका मास m स्लाइडिंग रॉड है, रेजिस्टेंस r है, लेंथ l है, ये फ्रिक्शन ऐसे सब कुछ है, कुछ को ऐड करना है, एक स्टेप बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे क्वेश्चन देखिए फाइंड मोशनल ईएमएफ एंड करंट इन रॉड। मोशनल ईएमएफ और करंट कितना होगा रॉड में, पहला पॉइंट ये पूछा है, ठीक है। वही चीज फिर से है, b अंदर है, वेलोसिटी ऐसे है, लेंथ वेक्टर ऐसे है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जिसके कारण इसका मोशनल ईएमएफ होगा E बराबर BVL, E बराबर BVL, ठीक है। देन मोशनल ईएमएफ तो आ गया, अब इसमें पूछ रहा है इसका इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, इसका इंड्यूस्ड करंट होगा I बराबर E बाय R होता है रेजिस्टेंस, E बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपका फिर से R है और स्मॉल r है और E ये दिया है तो BVL अपॉन R प्लस R, ठीक है। चलिए ये चलते हैं, ठीक है ना, इधर तक ये हो गया। अब बात आती है इसका सेकंड पॉइंट उन्होंने ये पूछा कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट रियल इंस्टेंट, इधर से इधर तक आने के इंस्टेंट में एक्सेलरेशन कितना है ये निकालना है। देखो फिर से देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी आपकी देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, करंट आपका ऐसे ही बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ करंट ऐसे बह रहा है, देखो अब लोग कहते हैं करंट ऐसे कैसे बह रहा है, ये किसी पिछले वाले क्वेश्चन में भी नहीं समझ में आया तो कर ये देखो ना, आपको बोला था आपका b वेक्टर v वेक्टर और b वेक्टर ऐसे अंदर देखो, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसे अंदर नीचे ऐसे हाथ करिए, ऐसे करिए, अंगूठा किधर ऊपर, तो इधर क्या बनेगा, इधर आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, देखो ऐसे देखो इधर बना देते हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल, आपका करंट अब ऐसे फ्लो होके चलेगा, यहां से लेकर ऐसे जाएगा, ऐसे रेजिस्टेंस जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, तो यही तो जा रहा है करंट ऊपर की तरफ, और हम यही तो करते हैं b अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, b अंदर देखो, b अंदर करंट ऊपर, ये देखो फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, फोर्स इधर की तरफ, तो आपका फोर्स आपको पता है Fm, ठीक है, Fm आ गया। आपको पता है एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स तो आपको पता है क्या होगा, फिर से वही IVL, इसका भी साइन 90 है, देखो ना b अंदर है, लेंथ वेक्टर ये है, b अंदर लेंथ वेक्टर ये, तो IVL L ये भी 90 है अपॉन मास, ये आपका एक्सेलरेशन आएगा। अब I की जगह I की वैल्यू रख दो, तो I की वैल्यू क्या है, BVL अपॉन M BVL अपॉन R प्लस R, ये I की वैल्यू रखी और ये रखा BL बाय M, BL बाय M, यहां से एक्सेलरेशन जो आपका आएगा वो आएगा b स्क्वायर L स्क्वायर c बाय R प्लस R इनटू M, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन तो आ गया, हमने मान भी लिया एक्सेलरेशन आ गया। अब बात आती है, ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, राइट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t। उन्होंने पूछा कि वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या फंक्शन आ रहा है, देखो इतना तो पता चल रहा है क्वेश्चन देख के कि आपका टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, v नॉट था v पहुंच गया, वेलोसिटी घट रही है बढ़ते टाइम के साथ, टाइम तो चलेगा, टाइम तो रुक रहा है, तो वेलोसिटी घट रही है। चलिए देखते हैं कि कैसे घट रहा है कैसे नहीं घट रहा है, यही बताना है, ठीक है। तो नाउ थर्ड आप ऐसे एक बात बताओ, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये नहीं बताया, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। आपका फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, अभी आपको बताया था करंट की तरफ को अंदर कर दिया, करंट लॉस को करंट की डायरेक्शन में ऊपर रखी, अंदर की तरफ बैठ गया, ठीक है। फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, मान लिया भैया लग रहा है, ठीक है, मानते तो नहीं हम, फोर्स इधर की तरफ, हमने बोला फोर्स जब इधर की तरफ है और ये खींच इधर की तरफ रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ लेके जा रहा है, फोर्स इधर की तरफ लेके जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, दोनों उल्टी डायरेक्शन में है, उल्टी डायरेक्शन में है, फोर्स इधर वेलोसिटी इधर, तो एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, दोनों उल्टी डायरेक्शन में है ना। अरे भाई देखो ना, ये इधर उल्टी डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, क्यों कि भाई उल्टी डायरेक्शन 180 डिग्री बन रहा है, यही है ठीक। थर्ड वेलोसिटी का फंक्शन होती है, आप
कैसे लिखते थे? कोई किसी को पता एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे? थोड़ा सा सोचो, एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे? क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा। एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे? एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे? dv बाय dt, वेरी गुड, dv बाय dt लिखते थे, ठीक है, बराबर माइनस d स्क्वायर। अब देखो dv बाय dt एक्सेलरेशन को लिख दी और ये वाला ऐसे होगा तो d स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r प्लस r इनटू m, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे कैसे? इस v को, ये जो v दिख रहा है इसको इसके नीचे ले आके इस dt को दर्शा देंगे, तो ये हो गया dv बाय v अपॉन में, तो ये हो गया माइनस d स्क्वायर l स्क्वायर और इस v की जगह कर दिया dt, ये dt नीचे से उठ के इधर आ गया और ये इसको ऐसे रखा r प्लस r बाय, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे? अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट की लिमिट क्या होगी? जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी v नॉट थी, टाइम 0 वेलोसिटी v नॉट, टाइम 0 वेलोसिटी v नॉट, टाइम t वेलोसिटी v, टाइम t वेलोसिटी v, ये सबको पता है, मैथ्स वाले को तो ये पता ही होगा। ये देखो नीचे भी ऊपर उसका डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो क्या हो जाता था? log, ये हो जाता था log v, और लिमिट क्या है? v नॉट नीचे v बराबर, ठीक है। बात आती है माइनस बाहर, b स्क्वायर लेने कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, r कांस्टेंट, ये भी r कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, dt का इंटीग्रेशन t, कहां? 0 से t तक, ठीक है। अब रखते हैं log v अपर लिमिट, तो log v माइनस log v नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर r प्लस t m, b स्क्वायर l स्क्वायर r प्लस t m, और इसका हो जाएगा अपर लिमिट तो मतलब t माइनस 0। देखो log की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b, क्या हो जाता है? log a बाय b, तो ये क्या हो जाएगा? log b अपॉन b नॉट इज इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर r प्लस r m t, r प्लस r m t, ठीक है। देखो अब जब भी log इधर से इधर जाता है तो e की पावर में आ जाता है सब कुछ, तो यहां से यहां जाएगा तो v बाय v नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर में आ जाएगा ये सब माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर t अपॉन r प्लस r बाय m, ये v नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d बराबर v नॉट e की पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर t अपॉन r प्लस r बाय m। देखिए वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या है? वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली नेगेटिव है, एक्सपोनेंट बोलते e को, एक्सपोनेंशियली नेगेटिव है, ये पावर में है, एक्सपोनेंशियली नेगेटिव है, और सही बात है, आपका टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंशियली तो ये घट रही है, और आपको मैंने यही बोला था कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। थर्ड वाले का ये हो चुका है, ये है वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, ठीक है, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन। अब बात आती है फोर्थ वाला पूछ रहे हैं, तो फोर्थ वाले के लिए एक सेकंड मैं आपको यहां पर दिखाऊं। फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाला कह रहा है राइट द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का ही अभी टाइम के साथ पूछा था, अब वेलोसिटी का ही डिस्प्लेसमेंट के साथ पूछ रहा है, मतलब कि x के साथ पूछ रहा है। देखते हैं क्या होगा। आप सभी को एक्सेलरेशन के दो फॉर्म पढ़ाए जाते हैं, एक तो पढ़ाया गया था, मैंने यहां लिखा था अभी, अच्छा रिलेट कर दिया है, लिखा है था dv बाय dt एक्सेलरेशन होता है, बताया था dv बाय dt। एक क्या होगा, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों में dx का मल्टीप्लाई करा दूं तो dx बाय dt होता है v। देखो फॉर्मूला बना रहे हैं, dx बाय dt होता है v, तो एक होता है v dv बाय dx, एक एक्सप्रेशन में ये होता है v dv बाय dx, v dv बाय dx, एक ये होता है, और एक अभी बताया था
dv by dt। ऐसे दो फॉर्म में एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ये कैसे आया? अब dv by dt में ऊपर भी dx का मल्टीप्लाई करा दो, नीचे भी dx का मल्टीप्लाई करा दो, और देखो dx by dt होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी dv by dx। ये ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले को पूछते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था? अभी एक्सेलरेशन निकाला था हम लोग। एक्सेलरेशन क्या आया था, कोई बता सकता है? ओह शिट, एक्सेलरेशन हम लोगों ने इरेज कर दिया। एक्सेलरेशन हम लोगों ने इरेज कर दिया, हम लोगों ने एक्सेलरेशन को इरेज ही कर दिया। हमारा एक्सेलरेशन क्या आता है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा। हम लोगों ने एक्सेलरेशन इरेज ही कर दिया। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के नीचे जाके एक्सेलरेशन क्या आया था। एक्सेलरेशन नहीं है, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर से यहाँ पर एक्सेलरेशन अपना जो भी आएगा वो एक्सेलरेशन यहाँ रखेंगे। एक्सेलरेशन रख रहे हैं। एक्सेलरेशन आपका आ रहा था फोर्स तो आई मतलब v स्क्वायर l स्क्वायर बाय r प्लस r m बाय v। मेरे ख्याल से यही एक्सेलरेशन आ रहा था। हाँ, यही एक्सेलरेशन आपका आ रहा था, ठीक है। v स्क्वायर l स्क्वायर r प्लस r बाय m, ठीक है। चलिए देखते हैं सही जाएगा तो चलते हैं, ठीक है। हमने फिर बोला ये काटा v से भी चला जाएगा dv बराबर क्या हो गया? ये v से भी चला गया, dv बराबर d स्क्वायर l स्क्वायर r प्लस r m, ये dx की तरह है। नाउ फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट। आपको x तक पूछ रहा है, वो बोल रहा है x डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो x डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया कि x डिस्प्लेसमेंट के 0 से, इसने 0 से x तक चला। मतलब वेलोसिटी में क्या हुआ? वेलोसिटी भी चेंज हुई, वेलोसिटी भी v से v0 से v तक चली, क्योंकि जब ये x डिस्प्लेसमेंट यहाँ था 0 पे था, ये v0 पे था ना, v0 से v मान लिया ये x डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये तो हो गया आपका v, dv का इंटीग्रेशन d होगा v0 से v। इसमें ये सारे कांस्टेंट है, सिर्फ dx बचा, d स्क्वायर कॉमन आएगा, l स्क्वायर कॉमन आएगा, r प्लस r बाहर आएगा, m बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। x कहां से 0 से x तक हो गया, ठीक है। 0 से x तक हो गया, हम ये बता दे रहे हैं 0 से x तक हो गया, ठीक है। 0 से x तक हुआ। अब इसको पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा? v माइनस v0 बराबर, ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव आ रहा था तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, ये आपको बताया था एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है। ये क्यों आया? देखो ये हो जाएगा v स्क्वायर l स्क्वायर r प्लस r इनटू m, इसका हो जाएगा x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x। ये v को इधर भेज दे तो v बराबर, ये पॉजिटिव जाएगा और ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा v0 माइनस v स्क्वायर l स्क्वायर r प्लस r m इनटू x, ठीक है। ये वेलोसिटी का x के साथ आ चुका है रिलेशन, देखिए वेलोसिटी का x के साथ रिलेशन आ चुका है, ठीक है। नाउ आपका फोर्थ पार्ट भी हुआ कंप्लीट। ये पूछा था राइट द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, देखिए ना वेलोसिटी का x के साथ आ चुका है। देन फिर तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड द रॉड बिफोर स्टॉपिंग। वो डिस्टेंस बता दो, कितना डिस्टेंस कवर करा है रॉड ने कि जस्ट रुकने वाला, मतलब जस्ट रुकने वाली क्या है, मान लो जस्ट रुक गई। अच्छा एक बात बताओ, जब रॉड रुकी है इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी 0, रेस्ट पे आ गई ना, सब कुछ शून्य हो गया, वेलोसिटी 0। अगर रॉड की वेलोसिटी 0 हो रही है तो क्या मैं इधर से नहीं निकाल दूंगा? देखो ना, मान लो ये वेलोसिटी, यही तो रॉड की वेलोसिटी, ये तो चली थी ना, यूं से चली थी इक्वल टू 0 v0 से, तो इसका मतलब नहीं, आप ये देखिए ना, ये पहुंच गया, मतलब v 0, मतलब आपने बोला कि आपका v 0, हम ये बोलते हैं वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो इसका ना, तो वेलोसिटी 0 तो ये हो जाएगा 0 बराबर v0 माइनस v स्क्वायर l स्क्वायर x बाय r प्लस r इनटू m, ये रख देंगे, ठीक है। ये v0 को इधर लिख देंगे,
कि v नॉट इधर आ जाएगा, तो v नॉट माइनस का आएगा और ये भी माइनस का v स्क्वायर l स्क्वायर x बाय r प्लस r n, ये माइनस से माइनस चला जाएगा, आपका नया आ गया। अभी वो डिस्टेंस पूछ रहा था तो ये x को इधर रखेंगे, ये m को इधर मल्टीप्लाई करना, तो v नॉट m, ये इधर का है इधर आ गया, ठीक है, और ये वाला भी इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में r प्लस r, ये मल्टीप्लाई में थे ऊपर डिवाइड में आ जाएंगे, v स्क्वायर l स्क्वायर बराबर n, तो बराबर x। इतना डिस्टेंस चलिए, इतना डिस्टेंस कवर करेगा जब रॉड स्टॉप होगी, अंडरस्टैंड, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका, 5 स्टेप थे, 5 स्टेप को आपको एक एक करके समझा दिया है। नाउ